जय हिंद दोस्तों। आइए आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल एयर इंडिया नंबर 1 पर। दोस्तों, हम सर रोजगार विद अंकित के चैनल पर हो रहे री एग्ज़ाम पुलिस पेपर का मॉक एनालिसिस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। प्रथम क्वेश्चन है, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है? ऑप्शन ए सूर्य की ओर, ऑप्शन बी सूर्य से दूर, ऑप्शन सी उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व की ओर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य से दूर। तो पुच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य से दूर होती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, धूमकेतु या पुच्छल तारा चट्टान, धूल और जमी हुई गैसों के बने होते हैं। सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैस और धूल के कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी परिवर्तित कर चमकने लगती है। पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। प्रकाश एक फोटोन कणों के रूप में चलता है जो हम तक पहुंच पाता है। ये जब संभव हो पाता है जब सूर्य के समीप आने वाली गर्मी के कारण जमी हुई गैस और धूल कण सूर्य से विपरीत दिशा में फैलते हैं, तभी सूर्य का प्रकाश हम लोगों तक आ पाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य बनने वाले 5 नए देशों का नाम क्या है? ऑप्शन ए मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और तुर्की। ऑप्शन सी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और अर्जेंटीना। ऑप्शन डी मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में 5 नए देश बने हैं जो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं। इस प्रकार ब्रिक्स में अब कुल मिलाकर 10 देश हो गए हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट ब्रिक्स के बारे में, ब्रिक्स 2006 में ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन ने ब्रिक्स समूह बनाया था। जब दक्षिण अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ तो ये ब्रिक्स समूह बन गया। अब ये 10 देशों का समूह है जिसमें रूस के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की कि यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन में पुरुष डबल के उपविजेता खिलाड़ी कौन बने हैं? आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ने पूछा उपविजेता खिलाड़ी, ना कि विजेता खिलाड़ी। ऑप्शन ए है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन बी चिराग शेट्टी और शियो सेयोंग जेई। ऑप्शन सी कैंग मिन हुएक और शियो सेयोंग जेई। ऑप्शन डी शियो सेयोंग जेड और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। हाल ही में ओपन बैडमिंटन में पुरुष डबल के उपविजेता खिलाड़ी बने हैं। इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली में हुआ था। इसके विजेता थे दक्षिण कोरिया के कैंग मिन ह्यूक और शियो सेयोंग जेई और इसके उपविजेता थे इंडिया के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए लखनऊ से, ऑप्शन बी पटियाली से, ऑप्शन सी फिरोजाबाद से, ऑप्शन डी बरेली से। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटियाली से। तो अमीर खुसरो पटियाली से संबंधित थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के पटियाली नामक ग्राम में हुआ था। खुसरो को हिंदुस्तानी खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि माना जाता है। इनको अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि खड़ी बोली का पहला लोकप्रिय कवि कौन था, तो आपको आंसर लगाना खुसरो। इन्हें तूतिए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम है अबुल हसन यामुद्दीन मोहम्मद और इन्हें हम तूतिए हिंद के नाम से भी जानते हैं।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1976, ऑप्शन सी 1986, ऑप्शन डी 1981। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1986। तो 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लाया गया था। यह केंद्र सरकार को सभी रूपों में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और देश के विभिन्न हिस्सों में विशिष्ट पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए प्राधिकरण स्थापित करने हेतु अधिकृत करता है। इस अधिनियम को 26 भाग व 4 अध्यायों में बांटा गया है। ये पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जिसमें इसी जानकारी दी गई है। भारत सरकार ने वर्ष 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित किया था, जिसका उद्देश्य वन्यजीव के अवैध शिकार पर रोक लगाना था। जैसे कि हमारे वन्यजीव हैं, हिरण है, बारहसिंगा है, चीते हैं, तेंदुए हैं, शेर, इन पर कोई शिकार ना कर सके। जैसे गेंडे हैं, लोग गेंडे के मार के उनका सींग निकाल लेते हैं। इस प्रकार से भारत सरकार ने एक अधिनियम पारित किया था, जीव संरक्षण अधिनियम, जिसे 1972 में पारित किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, अगर आपको हमारी वीडियो कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास इसी तरह के कंटेंट वीडियो आ सकें। तो अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में, ऑप्शन डी एशिया में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अमेरिका में। तो एंडीज पर्वत श्रेणी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। एंडीज पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। ये औसत ऊंचाई में एशिया में हिमालय के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अर्जेंटीना में माउंट एकांकुआ स्थित है। जैसे कि हिमालय फर्स्ट नंबर पर ऊंचाई के आधार पर आता है, जबकि एंडीज पर्वत श्रेणी दूसरे स्थान पर आता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? ऑप्शन ए है भगत सिंह, ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन सी बारिंदर कुमार घोष, ऑप्शन डी पुलिन बिहारी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनायक दामोदर सावरकर ने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। इम्पोर्टेंट फैक्ट, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था कालांतर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई है। अभिनव भारत सरकार की शाखाएं महाराष्ट्र और मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय हुई हैं। इस संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे थे, जिन्होंने नासिक के जिले मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी, जो कि नासिक षड्यंत्र के नाम से भी प्रसिद्ध है। उल्लेखनीय है कि बारिंदर कुमार घोष ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। इस क्वेश्चन संबंधित इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन ए विदु विनोद चोपड़ा को, ऑप्शन बी मेघना गुलजार को, ऑप्शन सी अनुराग कश्यप को, ऑप्शन डी एस राजामौली को। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विदु विनोद चोपड़ा को। तो विनोद चोपड़ा को 69वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। इम्पोर्टेंट फैक्ट, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी लोकप्रिय 12th फेल फिल्म को मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स कैटेगरी में जोरम फिल्म को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विदु विनोद चोपड़ा को 12th फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रमुख भूमिका में अभिनेता को मिला है
रणबीर कपूर एनिमल फिल्म के लिए। अभिनेता क्रिटिक्स कैटेगरी में विक्रांत मैसी को 12th फेल फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री लीड रोल के लिए मिला आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स कैटेगरी में रानी मुखर्जी को श्रीमती ट्रेजेडी बनाम नॉर्वे और सैफ अली शाह फिल्म सिटी ऑफ अस के लिए मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डेविड धवन को। डायरेक्टर हैं ये।